हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अब आप सभी के पास काफ़ी ज़्यादा समय नहीं रह गया है जो कि नंबर एग्जाम देने वाले हैं। उन सभी के लिए मैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस क्लास में शामिल किए हैं, जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सभी को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है इसमें, क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा समय रह नहीं गया है। और मैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से जितने भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सभी क्लास में हमने शामिल किया है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल ये क्लास रहने वाला है इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में ज्वाइन हो जाना है, क्लास को सेशन को शेयर कर देना है ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। और जिस बच्चे की भी अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ती है आप सभी को, तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्टली आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल पीडीएफ है। और साथ साथ में जो बच्चे क्लास में प्रीवियस क्लास में आए, जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देख पाए हैं, रेगुलर क्लास से जो हमारी चल रही थी और आप सभी बच्चों ने नहीं देखे हैं, तो आप फिर प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, जो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें एग्जाम से पहले आप सभी बच्चे सभी क्लासेज को जरूर देखना है, जिसमें ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर है, ट्रिपल सी मास्टर क्लास है, ट्रिपल सी आपका मॉडल पेपर है, और ट्रिपल सी जुलाई अगस्त और सितंबर का भी प्ले लिस्ट है, वो भी आप सब देख लीजिएगा। अगर आप इतने चीज को फॉलो अप अगर करते हैं तो आप अच्छे ग्रेड से पास आउट जरूर होंगे स्टूडेंट, ये हमारा 100% श्योरिटी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ क्लासेज को लेना है। और आज की रात हम जो 10 बजे से क्लासेज जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी के लिए ही मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे ग्रेड से पास आउट हो जाएं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है स्टूडेंट? इस क्लास में जितने भी ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हमने शामिल किया है, तो इस क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को पूछता रहूं, आप सभी बच्चे लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके स्टूडेंट कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितना आपको करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों। तो जल्दी से बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डॉट ओडीपी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर अगर डी बताया है, इनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। तो बताना आप सही बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सही बच्चे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। स्टूडेंट्स, आप सभी जो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं, जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, आज प्रैक्टिस क्लास है, तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू यू कैन ऐड टू अ स्लाइड। आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 10 दृश्य को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। इट इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम टाइमिंग को कैसे सेट करते हैं, बताना आप सही बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रिहर्सल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लाइड ट्रांजिशन। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे स्टूडेंट। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू शो अ स्लाइड शो। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट नेम डू यू नो द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टाइटल स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का कार्यक्रम है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इन LibreOffice Impress मैक्सिमम जूम इज अप टू 10%। LibreOffice Impress में अधिकतम जूम प्रतिशत तक कितना हो सकता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज द जूम ऑप्शन अपीयर इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में जूम का विकल्प कहाँ दिखाई देता है, आप सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, स्टेटस बार में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में अधिकतम जूम क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 3000%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज दैट शॉर्टकट की टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या होता है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। LibreOffice Impress में डिफॉल्ट शीर्षक नाम क्या होता है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अनटाइटल्ड 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम प्रिंट करते हैं तो उसका हम लोग पहले प्रीव्यू देखते हैं। उस प्रीव्यू को हम लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे, बताना आप सभी बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास में अगर जुड़ गए हैं तो आप सभी बच्चे क्लास को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को कंसंट्रेट के साथ इस सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चंस का आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजेक्शन प्रेजेंट। स्लाइड ट्रांजेक्शन का विकल्प कहाँ मौजूद होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी। स्लाइड और व्यू दोनों ऑप्शंस में आपको मिल जाता है। ओके स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज ऑफ LibreOffice Impress। LibreOffice Impress का न्यूनतम जूम आकार क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। LibreOffice Impress का न्यूनतम जूम आकार क्या है, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 5%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में कितने मेनू होते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस काफी बार ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चंस, तो बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि हाउ मेनी मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। द शॉर्टकट की टू एग्जिट प्रेजेंटेशन इज। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यस सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। इन LibreOffice Impress if the shortcut key of text increase is control plus dash, how much zoom is the text once past the key। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। LibreOffice Impress में यदि टेक्स्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी ये है तो एक बार कुंजी दबाने पर टेक्स्ट कितना जूम करता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कंट्रोल प्लस ई कमांड इज यूज्ड फॉर डैश इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डैश के लिए कंट्रोल प्लस ई कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी बताया जाता है स्टूडेंट आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर सेंटर अलाइन। कंट्रोल प्लस ई से हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पे ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। देयर इज नो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होता है, आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फ्लाई इन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यूजिंग ईच ऑप्शन डू ऑल द स्लाइड्स अपीयर सिमुल्टेनियसली। किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती हैं, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर स्लाइड सॉर्टर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द पावर पॉइंट नॉइज इन LibreOffice। LibreOffice में पावर पॉइंट को क्या कहते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इम्प्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। दिस शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ऐड न्यू स्लाइड इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पहली स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ए एंड बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू नेविगेट इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में नेविगेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑप्शन विल बी यूज्ड टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूसली। स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लूप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फ्लोइंग विल यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। Which of the following will you use to organize or shorten a slide। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बोथ ऑफ दिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। दिस इज अ स्लाइड यूज एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड। अन्य स्लाइड के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग की जाने वाली स्लाइड है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। और क्लास में आप सभी बच्चों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चन को आप सभी मिस मत कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट।
तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मास्टर स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑप्शन विल बी यूज्ड टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नॉन ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर आर मेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइनमेंट इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जस्टिफाई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, which key will be used to move on the previous slide in LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पेज अप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लैंड एस्केप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, आप सही बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म अ स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, F5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, विच व्यू ऑफ LibreOffice Impress कंटेन्स ओनली टेक्स्ट। LibreOffice Impress के लिए किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आउटलाइन व्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, विच should you use to view all the slides of LibreOffice Impress equally। LibreOffice Impress की सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए, आप सभी बच्चों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, LibreOffice Impress डिजाइन टेम्पलेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स इन अ पेज। एक पेज में हैंडआउट की अधिकतम संख्या क्या है, बताना आप सही बच्चों को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 9। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल द स्लाइड इज रनिंग। स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाउ कैन वी गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल द स्लाइड इज रनिंग। स्लाइड के चलने के दौरान हम सीधे मेनू में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है बाय माउस क्लिक, ऑप्शन नंबर बी है बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी है बाय क्लिक ऑन द राइबन, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो जल्दी बताना आप सही बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, इन विच मेनू इज द इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन अवेलेबल। इंसर्ट स्लाइड्स का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, स्लाइड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू ऑफ LibreOffice Impress। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन LibreOffice Impress के एडिट मेनू का विकल्प नहीं है, तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पेज सेटअप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कैन एन एक्शन बटन बी एडेड टू अ स्लाइड बाय द एक्शन बटन कमांड ऑफ द मेनू। क्या मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा स्लाइड में एक्शन बटन जोड़ा जा सकता है, तो आप सही बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है? तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 96। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? आप सभी बच्चों को बताना है। टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है? आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, which of the flowing sound file can be added to LibreOffice Impress। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि फाइल LibreOffice Impress में जोड़ी जा सकती है? तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर डॉट वेव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, डिफाइंड बाय मास्टर हैंड आउट। मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित है। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लेआउट ऑफ हैंड आउट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अ डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग व्यू इज नॉट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं है? बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर शॉर्टर व्यू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम कैन बी सेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पाए हैं? आपकी आज क्लास आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि ट्रिपल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है इस चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। आज स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चंस को एक बार में अगर नहीं समझ पाए हैं तो एग्जाम से पहले एक बार और इस क्वेश्चन क्लासेज को रिपीट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेज है, इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप सब दोबारा से सभी क्लासेज को देख सकते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।